गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कबीर के अतिरिक्त प्रश्न करेंगे। हमारा पहला काव्यांश आधारित प्रश्न है बेटा। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। मनुष्य के मन से धार्मिक भेदभाव मिटने से क्या परिवर्तन हुए हैं? दोहे में मोट चून किसे कहा गया है? वह मैदा कैसे बन गया? दोहे में प्रयुक्त प्रतीकों को स्पष्ट कीजिए। जब मनुष्य के मन से धार्मिक भेदभाव मिट गए तो उसकी धर्मांधता और धार्मिक संकीर्णता समाप्त हो गई। अब उसके लिए राम, रहीम और काबा काशी में कोई अंतर नहीं रह गया। अब वह ईश्वर का सच्चा भक्त बन गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर है बेटा, दोहे में मोट चून धार्मिक संकीर्णताओं और धर्मांधता से ग्रस्त मनुष्य को कहा गया। ये बुराइयां मनुष्य के मन में विकार और संकीर्णता उत्पन्न करती थी। जब मनुष्य के मन की ये सभी बुराइयां निकल गई तो मोट चून भी अब खाने योग्य मैदा बन गया। दोहे में प्रयुक्त प्रतीक निम्नलिखित हैं। दोहे में राम और काशी हिंदू धर्म का प्रतीक है। यहाँ काबा और रहीम मुस्लिम धर्म का प्रतीक है। मोट चून बुराइयों का तथा मैदा अच्छाइयों का प्रतीक है। मानसरोवर से कबीर का क्या आशय है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर की साखी में विष और अमृत किसके प्रतीक हैं? कबीर के अनुसार हंस किसका प्रतीकार्थ है? वह अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहता? सुबरन कलश किसका प्रतीक है? मनुष्य को इससे क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? साखियाँ व सबद के आधार पर लिखिए। मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है। इसमें स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। इस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति में लीन होकर स्वच्छंद और मुक्ति रूपी मुक्ताफल चुग रहे हैं। ऐसे आनंददायक स्थान को छोड़कर वे अन्यत्र जाना नहीं चाहते। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए निम्न विश्वासों का खंडन किया है। मनुष्य का मंदिर मस्जिद में जाकर ईश्वर को ढूंढना, धार्मिक स्थानों की यात्रा करना, योग वैराग्य को अपना और बाह्य आडंबरों को करना। विष तात्पर्य लोभ और लालच से है और अमृत ईश्वर भक्ति और आनंद से है। हंस जीवात्मा का प्रतीक है और वह आनंद रूपी मोती चुगता है। सुबरन कलश प्रतिष्ठित कुल का प्रतीक है। मनुष्य कुल में जन्म लेने मात्र से महान बनना चाहता है, जबकि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। मुक्ताफल मुक्ता चुगे में काव्य सौंदर्य है बेटा। कबीर द्वारा रचित दोहा है। स्वर मैत्री का प्रयोग है। लयात्मकता है। अनुप्रास और रूपक का स्वाभाविक प्रयोग है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है और शांत रस विद्यमान है। स्वानुरूप संसार में ऐसा क्यों कहा गया है? स्वानुरूप संसार को कुत्ता कहा गया है क्योंकि मनुष्य व्यर्थ में भोंकता रहता है। वह दूसरों की निंदा करना, दूसरों के कार्य में बाधा पहुंचाने ही अपना उद्देश्य समझता है, जबकि व्यक्ति को एक उस हाथी की तरह व्यवहार करना चाहिए जो दूसरों की निंदा की परवाह किए बिना अपने पथ पर आगे बढ़ता रहता है। पकापकी से क्या तात्पर्य है? पकापकी से तात्पर्य पक्ष और विपक्ष से है, लड़ाई झगड़ों से है, भेदभाव से है। मनुष्य इसमें डूबकर सत्कर्म और भक्ति को भूल रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। हमारा अंतिम प्रश्न है, कवि ने हिंदू मुसलमान को मरा हुआ क्यों माना है? क्यों? क्योंकि दोनों ही ईश्वर को समझे बिना ईश्वर के भेदभाव में पड़कर लड़ाई झगड़ों में लगे रहते हैं और धार्मिक भेदभाव रखकर दूसरे धर्म में कमियां खोजते रहते हैं। मनुष्य को अल्लाह और राम को अलग अलग ना समझकर परमपिता परमात्मा को एक समझना होगा और सभी भक्तों को समान भाव से और धर्मों को समान मानना होगा। ओके बेटा, ये हमारे अतिरिक्त प्रश्न हैं। आज आपको इन प्रश्नों को अपनी हिंदी की कॉपी में करना है और समझना है। ओके।